हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंट्यूटिव कॉर्पोरेट रिपोर्ट। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होगे, हैप्पी होगे, हेल्दी होगे। आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी। अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हो तो बहुत जल्दी उससे निकलोगे और अपने सेल्फ लव पे, ग्रोथ पे और हीलिंग पे फोकस करोगे और पॉजिटिव रह के पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे और हैप्पी रहोगे। सो आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपको फर्स्ट टाइम देखने के बाद या आपसे फर्स्ट टाइम मिलने के बाद क्या फैंटेसाइज करेंगे आपको लेके ना 18+ रीडिंग करेंगे हम। सो यू कैन चूज अ कार्ड और अ पाइल एंड आई विल मीट इन अ रीडिंग। बाय बाय। सो हे पाइल वन, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये जनवरी टू जून चूज़ करा है या फिर आपने चूज़ करा है ये 19 नंबर कार्ड दैट इज़ ऑफ कॉफिन, तो एक तो पता है मुझे क्या लग रहा है कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, आपकी लाइफ में ब्यूटीफुल चेंजेस आ रहे हैं, आपकी लाइफ में जो टॉक्सिक पैटर्न्स थे वो ख़त्म हो रहे हैं, है ना कहीं आप अपने अंदर भी चेंजेस ला रहे हो, कहीं ना कहीं ब्यूटीफुल चेंजेस आ रहे हैं आपके अंदर। आप लेसन्स लर्न कर चुके हो काफ़ी सारे अपनी लाइफ में, तो शायद आपके फ्यूचर स्पाउस से आपका मिलन ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। बट वी विल सी फ्रॉम अदर कार्ड्स कि क्या आता है आपके लिए। बट कॉफिन से मुझे ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, आप बहुत सारे टॉक्सिक लोगों को पीछे छोड़ रहे हो और कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कि आप कहीं मूव कर रहे हो तो ऑलरेडी लोग छूट ही रहे हैं पीछे, ठीक है। लोगों से आपका इतना ज़्यादा दोस्ती वगैरह अब नहीं है जैसी पहले हुआ करती थी शायद, है ना। या फिर लग रहा है कि आपने बहुत सारे लोगों से बात करना खुद ही बंद कर दिया है। सो आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, जैसे आप पहले थे आप वैसे हो ही नहीं, ठीक है। बहुत इमोशनल थे तो थोड़े चेंज हो गए हो। सबको इतनी जल्दी इमोशंस अपने नहीं दिखाते हो, इमोशनल तो अब भी हो बट दिखाते नहीं हो, पहले दिखा देते थे जल्दी से, है ना। वी हैव नंबर 33 कंसर्न, नंबर 6 एंड नंबर 10 की एनर्जी है। 9 या 1 किसी का डेट ऑफ बर्थ ऑफ मंथ हो सकता है, लाइक जनवरी या फिर सितंबर, ठीक है। नंबर 10 अक्टूबर कुड बी सिग्निफिकेंट या फिर नंबर 10। वी हैव नंबर 33 कंसर्न, नंबर 6। ओके, बहुत लोग ना आपके इस चेंज से, आपके लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है या फिर आपका जो बिहेवियर चेंज हुआ है ना, इसके वजह से बहुत लोग कंसर्न होने वाले हैं। पीपल वुड बी लाइक कि यार ये क्या हो गया इसको एकदम से, है ना। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है और शायद लोग आपको ज़बरदस्ती आपसे चेप होने की कोशिश करेंगे, समझ रहे हो। हाँ, सी वी हैव फेक पीपल, फॉल्स पीपल या फिर पर्सन। नंबर 8, कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप बातचीत करना आप बंद कर चुके हो, ठीक है। आपको उसके ट्रू कलर्स दिख गए हैं या फिर आपको शायद ऐसा लगता है कि ये पर्सन बात करने लायक नहीं है, ठीक है। ये पर्सन आपसे डिस्टेंस पे हो सकता है कि आप इस पर्सन को जस्ट ऑनलाइन ही आप इनसे बात करते हो, ज़्यादा आप इनसे आपकी बातचीत नहीं होती है ऐसे फेस टू फेस। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। ओके, वी हैव नंबर 23 कोर्ट हाउस। ओके, वी गॉट इट। कहीं ना कहीं देखो, आपकी लाइफ में किसी ने कुछ गलत आपके साथ किया है तो यू आर गेटिंग जस्टिस, ठीक है। हो सकता है आप किसी ऐसे जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, शायद जिस जॉब के लिए या फिर जिस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, शायद उसके लिए ना लोगों ने आपको बहुत डीमोटिवेट करा है, ठीक है। लाइक कि नहीं तेरे से तो होगा ही नहीं, ये तू किस लाइन में जा रहा है या जा रही है ना। तेरे तो पागल है क्या, तेरे तो ऐसे कोई एग्ज़ाम तेरे से क्लियर नहीं होता है, या फिर तू इतने नंबर तो स्कूल में लाती थी या कॉलेज में लाती थी तो क्या हो जाएगा, या लाता था, ठीक है। तो अब क्या कर लेगा तू, ये एग्ज़ाम दे के कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें तो बहुत कंपटीशन है। लोगों ने आपको शायद बहुत ऐसा बोला है और उसकी वजह से आप दुखी भी बहुत रहे हो, है ना। लोगों ने आपको फील कराया है कि कहीं ना कहीं जो आपने मुझे ये दिख रहा है कि लोगों ने ना आपकी इनसिक्योरिटीज़ घटाई नहीं है और बढ़ा दी हैं, ठीक है। ये नहीं बोला है कि हम तेरे साथ हैं या फिर हम तेरा पूरा साथ देंगे, जो भी तेरे को करना है तू कर। नहीं, लोगों ने आपको उल्टा बोला है कि नहीं तेरे से तो होगा ही नहीं, इसमें तो कंपटीशन है, इसमें तो ये है वो है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मुझे दिख रहा है कि आप उन लोगों को छोड़ रहे हो अपनी लाइफ से और कहीं ना कहीं वो चीज़ आप अचीव कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। वी हैव नंबर 25 हाई ऑनर। मुझे स्ट्रांगली ऐसी वाइब आ रही है कि कुछ है जो आप चाहते हो, कुछ आपने बहुत ही दिल से मैनिफेस्ट करा है। ये मुझे कोई अचीवमेंट दिख रही है, मटेरियलिस्टिक या फिर कोई जॉब या एग्ज़ाम क्लियर करना है ना, ऐसी कुछ दिख रहा है एंड यू गोना डू इट। वाओ, सो ब्यूटीफुल।
एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको ना बहुत सारे फॉल्स पीपल अपनी लाइफ में रिवील होंगे और आप उनको फाइनली पीछे छोड़ दोगे कि अब तुम जाओ, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। नंबर 8, नंबर 6, ठीक है, नंबर 5 कुड बी सिग्निफिकेंट, नंबर 10, नंबर 7 वी हैव ओपन अप योर हार्ट। अपना दिल खोलो। ठीक है, आपको अगर लग रहा है कि लोग तो पराए हैं, लोग अपने नहीं हैं, तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा इधर उधर देखो, शायद कोई है, ठीक है, जो आपका अपना है बट आप उसको देख नहीं पा रहे। शायद उसी इंसान को आप नज़रअंदाज कर रहे हो फॉल्स पर्सन समझ के। ठीक है, बाकी लोग जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं शायद बिकॉज दे आर योर फ्रेंड्स, दे आर ऑलवेज विद यू, तो आपको लग रहा है कि ये मेरे अपने हैं फिर भी। ठीक है, किसी के लिए ये सिनेरियो भी हो सकता है। और आप जिस पर्सन ने आपको लिटरली आपका साथ दे रहा है पीठ पीछे ही सही, ठीक है, ज़्यादा आपके सामने आके नहीं दे रहा, बट हाँ वो एक ऐसा पर्सन है जिसको आप जानते हो और आपको ये भी पता है कि ये पर्सन ना कहीं आपको मोटिवेट करता है, बट आप उसको इग्नोर करते हो। क्यों? जैसे हम कहते हैं ना कि जो चीज़ हमें पसंद होती है वो चीज़ तो हमें पसंद होती है बट उसको हम पसंद नहीं होते, और जिस पर्सन को हम पसंद होते हैं हमें वो नहीं पसंद होता। तो यहाँ थोड़ा वो वाला ट्रोप लग रहा है। ठीक है, वी हैव कन्फेशन। कोई आपको बहुत जल्दी कन्फेस करने वाला है अपनी फीलिंग्स। ठीक है, एंड इंट्यूटिवली गाइज यू नो, अगर आप अपना दिल खोल के थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेशन से बाहर निकाल के, दिल खोल के ये नहीं मतलब वो सीना चीर के देखो मेला वाला नहीं बोल रही मैं मेरा मतलब है कि अगर आप थोड़ा सा इधर उधर नज़र घुमाओगे, इस टॉक्सिक इन्वायरमेंट से बाहर निकलोगे, जो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, शायद आप इसी नज़र से दूसरों को भी देख रहे हो कि लोग तो ऐसे ही होते हैं ना, लोग तो छोड़ जाते हैं एट द एंड, लोग तो साथ ही नहीं देते, आपको ऐसा लगता है। बट कोई होगा आपके इर्द गिर्द जो आप मतलब वो ना चाह रहे हैं कि आप उनको नोटिस करो बट आप कर नहीं रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है नोटिस देम। ठीक है, थोड़ा इधर उधर नजरें घुमाओ अपनी। इंट्यूटिवली जैसे ही आप उनको देखोगे आपको पता चल जाएगा दिस इज द पर्सन। ठीक है, एंड आई थिंक दे गोना रिवील इट सून। बट ये पर्सन कंफ्यूज है अपनी खुद की फीलिंग्स को लेके अभी। ठीक है, वी हैव सेक्सुअलिटी, तो इनको ना कन्फ्यूजन है कि डू दे रियली लव यू, और यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन है या फिर। ठीक है, तो ये पर्सन जब अपनी फीलिंग्स को कंफर्म कर लेगा दैट इट्स रियली लव, तब ये पर्सन आपकी तरफ आ जाएगा। वी हैव लव स्पेल। आपने इन पे जादू कर दिया है। पेट्स, दिस पर्सन रियली गोना हग यू, टू बी ऑनेस्ट आई एम सीइंग हग्स। ठीक है, किसेस, सॉफ्ट किसेस, हग्स। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आपके साथ एक छोटा लाइक यू नो थोड़ा पेट वाला लव कहते हैं ना इसको हम, पेटी पेटी सा लव, आपको किस करना, आपको प्यार से टच करना, दिस पर्सन वाना डू दैट। ठीक है, लव स्पेल, आपने जादू कर दिया है इस पर्सन पे, आप जादू कर दोगे और ये पर्सन भी आप पे जादू कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है मुझे। यू बोथ विल डू जादू ऑन ईच अदर। आह गुड, ओके सारे कार्ड्स पता नहीं कैसे गुच पुच हो गए। खैर, हाँ, तो मुझे ना क्या दिख रहा है कि शायद ये आपके लिए जस्टिस होगा। ठीक है, इस पर्सन का आपसे मिलना, और शायद यही पर्सन वो पर्सन है जो आपसे शादी करना चाहते हैं। इसलिए ये भी कंफ्यूज है कि डू दे रियली लव यू, और ये आपको सिर्फ एज एन अट्रैक्शन देखते हैं। जब इनको कंफर्म हो जाएगा दैट दे रियली फॉल इन लव, तब ये पर्सन आपको कन्फेस कर देगा। ठीक है, एंड आई एम नॉट सीइंग डिलेज है, और मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत जल्दी होने वाला है आपकी लाइफ में। ये कोई अचीवमेंट भी हो रही है और साथ के साथ लव भी आ रहा है, तो बल्ले बल्ले we have the magician. You are manifesting guys, whatever you are manifesting is coming to reality. ठीक है, beautiful energies. Ten of Cups. If this is love, then oh my god, this person gonna feel so hard for you, like seriously. ये पर्सन आपके साथ फैमिली ही क्रिएट करना चाहता है, नो डाउट। 10 guys, this is a completion card. Okay, like soulmate, higher level of soulmate completion. Wow. And we have the hermit. I got it. This person gonna think a lot about you. ठीक है, कि इनके लिए आप कहाँ स्टैंड करते हो। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ। Oh my god, we have the high priestess. Beautiful energy. What else spirits? What else we have from our pile? 1. We have the Knight of Swords. एक बार मैं कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको ना एक प्रॉपर ब्रीफ दे दूँगी। 7 of Cups.
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एक सेकेंड बस, है ना, एक चीज़ और देखनी है मुझे। ओके, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू नो। स्पाई, स्पाई, कोई पर्सन आपको ना दूर से देखता है, ठीक है, या देखती है। दे रियली थिंक दैट आप बहुत सीक्रेटिव हो, ठीक है, आप बहुत सीक्रेटिव हो, आप किसी के हाथ ना आने वाली पार्टी हो, ठीक है, आप बहुत ही प्यारे हो। एक तो इनको ऐसा लगता है कि आप प्यारे हो, ठीक है, बट कहीं ना कहीं आप के पास बहुत सारे या फिर ऑप्शंस हैं, या फिर आप ना लव के लिए भी रेडी नहीं हो मुझे, या फिर ये दिख रहा है, या फिर ये पर्सन अभी लव के लिए रेडी नहीं है, तो ये खुद के मन में ऐसी चीज़ें बना लेते हैं कि आप हाँ ही नहीं करोगे, ठीक है, आप फोकस्ड ही नहीं हो लव वगैरह में। इन्होंने अपने दिमाग में बैठा रखा है खुद से बना के, क्योंकि इनको अभी खुद कन्फ्यूजन है कि ये आपसे प्यार करते हैं या नहीं, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। अभी अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ तो यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी स्ट्रांग है, ठीक है, यहाँ पे वर्गो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है, एंड एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रांग है, ठीक है, वी हैव कैंसर स्ट्रांग, ओके। बाकी यहाँ स्कॉर्पियो है, सेजिटेरियस है, ठीक है, एंड कैप्रिकॉर्न है ऑफकोर्स। अभी चलते हैं आपकी रीडिंग पे। ये तो हो गई जो पर्सन आपको कन्फेस करना चाहता है, आप अचीव करने वाले हो चीज़ें, सो ऑल द बेस्ट। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको फर्स्ट टाइम मीट करने के बाद, आपसे मिलने के बाद कैसा आपके बारे में 18+ फैंटेसीज रखेंगे। तो मुझे क्या दिख रहा है, एक तो सबसे पहले इनके दिमाग में आएगा कि आप जो हो ना, आप अंदर से कितने ही खूबसूरत होगे, मतलब विदाउट क्लोथ्स ठीक है, आपको ये नेकेड देखना चाहते होंगे, नो डाउट, फर्स्ट ग्लैंस में ही, मतलब जैसे इन्होंने आपको देखा, दे आर लाइक वाओ, शी इज़ ब्यूटिफुल, ही इज़ हैंडसम, ठीक है, सो दे वांट टू सी यू नेकेड, इफ़ शी इज़ अ गर्ल ऑल्सो तब भी, और अगर लड़का है तब भी, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं आपको देख के ये लगेगा कि आप बिल्कुल वैसे हो, मतलब पता नहीं, आई एम गेटिंग दैट सॉन्ग, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, ठीक है, सो यू कैन लिसन टू इट। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। तो आप इनके लिए बिल्कुल वैसी हो या वैसे हो जैसा इन्होंने सोचा था, ठीक है, यू आर अ ड्रीम कम ट्रू, यू आर अ मैनिफेस्टेशन कम ट्रू। इनको आपको देखते ही ऐसा हो जाएगा कि इसके साथ मेरे को अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी है, ठीक है, सो इट्स वेरी लाइक सिनेमैटिक, ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई मूवी बता रही हूँ आपको। इट्स सो ब्यूटीफुल टू बी ऑनेस्ट। इनका ये हो जाएगा कि बस अब आप मिल गए, अब इनको गूगल ख़त्म अपने फ़ोन से करना है, क्योंकि इनकी सर्च ओवर हो चुकी है ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, सो ये जो पर्सन है, ये ना गाइज, मुझे क्या लग रहा है कि ये पर्सन बहुत सोचेगा। मुझे लग रहा है कि शायद ये पर्सन आपको पूरे 1 साल तक या 2-4 महीने तक तो ये आपको सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, मतलब लंबा टाइम दिख रहा है ऑब्जर्वेशन का, क्योंकि इस पर्सन को भी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, और इस पर्सन को खुद के भी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं कि मैं प्यार में हूँ या फिर ये सिर्फ अट्रैक्शन है। हो सकता है इनको अट्रैक्शन जल्दी हो जाती है लोगों से, या फिर इनके पास बहुत सारे ऑप्शन हो, ठीक है, और इनको ये भी लगता है कि ये आपका दिल भी नहीं तोड़ना चाहते, कि अगर इन्होंने कनेक्शन शुरू करा तो ये चाहते हैं कि ये कनेक्शन ज़िंदगी भर मतलब शादी तक जाए, ऐसा नहीं कि बस अभी ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इसलिए ये पर्सन टाइम लेगा, और प्रॉपर टाइम लेने के बाद, समझने के बाद आपकी तरफ आएगा। Okay, so this is your future spouse. I think this is your future spouse strongly, and this is maybe someone you don't know yet. ठीक है, I'm strongly saying you don't know, but यहाँ पे 3 of Cups है, तो बहुत लोग सोच रहे हैं रिकन्सिलेशन का तो कार्ड है यहाँ, तो बट मुझे ना पता क्या दिख रहा है कि इट्स लाइक आप दोनों मिलोगे, और उसके बाद आपकी बातचीत होएगी ही नहीं, बस आप मिलोगे, शायद कहीं पे आपने एक दूसरे को देखा किसी इवेंट में, एंड दिस पर्सन फॉल इन लव, ठीक है, बट आप भूल गए इस पर्सन को, आपको याद ही नहीं है कि ऐसा भी कोई पर्सन मैंने देखा था, मे बी दे विल फ्लर्ट विद यू टू, ठीक है। तो थोड़ी सी ऐसी FWB वाइब्स लगे थोड़ी सी ना, मतलब हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं वेकेशन पे गए हो, वहाँ पे इस पर्सन से मिले हो, तो शायद आप इतना याद भी नहीं रखो कि क्या हुआ था, क्या बात हुई थी मेरी इससे, ये पर्सन भी ऐसा कोई आपको मिला था, ठीक है। सो आई एम सेइंग यू गोना फॉरगेट इट, एंड दिस पर्सन विल कम बैक, ठीक है। अब इनके ड्रीम्स कैसे होंगे, फैंटेसीज कैसे होंगे, दैट इज़ कि ये आपके ऊपर सिर्फ हमला बोलना चाहते हैं अब तो ये चाहते हैं बस आप बिना कपड़ों के एक बार इनको दिख जाओ, ठीक है। ये मे बी यू आर वेरी इनोसेंट, ठीक है, मतलब आप बहुत इनोसेंट हो, आप बहुत ज़्यादा ऐसा रिवीलिंग क्लोथ्स नहीं पहनते हो, तो दिस पर्सन रियली इज़
अट्रैक्टेड टू यू, क्योंकि उनको ऐसा भी लगता है कि आजकल के टाइम पे ऐसी लड़कियां कहाँ मिल रही हैं। और अगर आप लड़के हो तो मे बी आप बहुत शोशेबाजी नहीं करते हो। आजकल के लड़के, ओ माय गॉड, लाइक यू नो, जैसे एकदम से उनकी आवाज़ तेज़ हो जाती है किसी लड़की को देखते ही, 3-4 लड़कियां साइड से जा रही है, वो ए भाई मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है। सो दिस पर्सन इज़ नॉट लाइक दैट। ये बहुत अलग पर्सन होगा, ठीक है। शांति, बिल्कुल ज़्यादा बातचीत नहीं करना किसी से, अपने काम से काम रखना, दिस टाइप ऑफ पर्सन आई एम सीइंग। लड़का है लड़की है, डजेंट मैटर अगेन, ठीक है। तो मुझे क्या दिख रहा है, ये पर्सन के दिमाग में बहुत सारे ख्याली पलाव पक रहे होंगे आपको देख के। दे विल बी लाइक कि हमारे यू नो मतलब हमारा बेबी मेकिंग कैसा होगा। दे आर लिटरली थिंकिंग हमारा बेबी मेकिंग कैसा होगा, ठीक है। और दे आर थिंकिंग अबाउट, ये फैंटेसाइज कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि आपका ये बॉडी पार्ट कैसा होगा, ये बॉडी पार्ट कैसा होगा। आई मीन दिस पर्सन इज़ ऑल अबाउट योर ब्यूटी, ठीक है। ये बस आपकी ब्यूटी एंड बूटी देखना चाहते हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है। ये लिटरली एक एक चीज़, एक एक आपका जो बॉडी पार्ट है ना, ये एक एक बॉडी पार्ट इमेजिन कर रहे हैं आपका, कि आई एम गोना टच हेयर, आई एम गोना स्क्वीज दिस, आई एम गोना लिक दिस, आई एम गोना किस दिस, ठीक है। सो ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये भी सोच रहे हैं कि कैसे आप, कौन से आपका ऐसा बॉडी पार्ट होगा जो बहुत सेंसिटिव होगा और उस बॉडी पार्ट से आप अराउज होगे, ठीक है, आप टर्न ऑन होगे। तो इस पर्सन को डिफ़िकल्टी भी लगता है, इनको लगता है कि जब आप दोनों के बीच में इंटीमेसी होगी, ठीक है, ये फैंटेसाइज कर रहे हैं ये सब, कि जब आपके बीच में इंटीमेसी होगी तो आप जल्दी टर्न ऑन हो जाओगे या फिर नहीं होगे। सो दिस पर्सन इज लिटरली फैंटेसाइजिंग एवरी मूव दे गोना मेक टूवर्ड्स यू ड्यूरिंग योर इंटीमेसी, ठीक है। और ये फैंटेसाइज कर रहे हैं कैसे कैसे ये आपके कपड़े उतार रहे हैं, ठीक है, और ये कौन सा कपड़ा आपका पहले उतारेंगे, विच बॉडी पार्ट दे वांट टू सी फर्स्ट। ओह माय गॉड, दिस पर्सन इज सो रॉ, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू इमेजिनेशन एंड फैंटेसीज। ये पर्सन आपके साथ सब ट्राई करना चाहता है। पहले ही ग्लैंस में इनका ये हो जाएगा कि आई वांट टू डू एवरीथिंग विद हर, ठीक है, लाइक दिस टाइप ऑफ इंटीमेसी, दैट टाइप ऑफ इंटीमेसी, ट्रेडिशनल इंटीमेसी, ठीक है, ये वाला स्टाइल, वो वाला स्टाइल। दिस पर्सन इज़ वाइल्ड एज हेल ब्रो, व्हाट द हेल यू आर मैनिफेस्टिंग, ठीक है। ये तो बहुत ही खतरनाक है एक्चुअली। और ये पर्सन आपको लेके पैशनेट भी बहुत है, लेट मी टेल यू दिस। और ये पर्सन ऐसा भी नहीं है कि आपको हर्ट करना चाहता है ड्यूरिंग इंटीमेसी, ये चाहते हैं कि आप टर्न ऑन हो जाओ। इनके दिमाग में ये चल रहा है कि आप टर्न ऑन कैसे होगे, ये तो आपको देखना ही चाहते हैं, बट आप कैसे टर्न ऑन होगे। और आप जब इनको यहाँ पे टच करोगे, जब आप इनको वहाँ पे टच करोगे, जब आप इनके ऊपर होगे, हाउ इट विल बी, हाउ विल यू लुक नेकेड ऑन देम, ठीक है। तो ये पर्सन सब पहले ही सोच के बैठा है। ये भी सोच के बैठे हैं कि कैसे आप इनके नीचे लगोगे, कैसे आप इनके ऊपर लगोगे। तो बहुत ही बढ़िया एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस। तो फर्स्ट ग्लैंस में ही दिस पर्सन विल बी डन, दिस पर्सन विल नो इवेंचुअली कि आप ही इनके पर्सन हो। और इन्होंने जब सब इमेजिन कर ही लिया है तो इनका और ये पक्का हो जाएगा इरादा कि आप ही हो। और इनके ना दिमाग में प्रॉब्लम ये होगी कि आप 24 घंटे चलते रहते होगे, ठीक है। इस वजह से ये पर्सन ये सोचेगा कि एम आई रियली इन लव, या फिर सिर्फ मेरे को इसकी बॉडी देखनी है, ठीक है। और ये आपको लिटरली हर्ट नहीं करना चाहते। दिस पर्सन इज, मतलब ये पागल है आपके लिए, ठीक है। मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ, तुम चाहते क्या हो, ठीक है। हो सकता है आप भी हो रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि ये पर्सन शुरू में ये पर्सन आपके लिए अट्रैक्शन बहुत ख़तरनाक वाली रखेगा, ठीक है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन को शुरू में पसंद ना करे, ठीक है। शुरू में ऐसा हो कि यार ये तो स्टाइलिश नहीं है, ये तो मॉडर्न नहीं है, या फिर मॉडर्न कैसा है या कैसी है, अजीब सी है ना। बट धीरे धीरे आप इनके दिमाग से नहीं निकल रहे हो, ये घर पे लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, आप एकदम से इनके माइंड में क्लिक कर गए। तो दिस पर्सन इज़ लाइक कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मैं पागल हो रहा हूँ क्या इसके लिए, ठीक है, या हो रही हूँ क्या। तो वो चीज़ दिख रही है। अगर ये विमेन होती है तो शी विल थिंक अबाउट एवरी थिंग अगेन, ठीक है, कि ये कैसे अपने आप को स्ट्रिप करेगी आपके सामने, कैसे आपको आपको प्लेजर कैसे देंगी, ठीक है। सो शी इज़ थिंकिंग एवरीथिंग। और इनका ये भी है कि आप दोनों के बच्चे कैसे होंगे, आपका बेबी मेकिंग प्रोसीजर कैसा होगा। क्योंकि इनके दिमाग में शायद ये होगा कि जब हमारे बच्चे, एक तो ना हम जल्दी कर लेंगे, आई डोंट नो, आई एम गेटिंग दिस, आई एम चैनलिंग दिस, ठीक है। सो प्लीज़ मुझे कोई आके कमेंट में ये मत कहना कि ये क्या बकवास कर रही, ठीक है। आई एम रियली गेटिंग दिस कि जब हमारे बच्चे होंगे तो उसके बाद हमें काफ़ी टाइम तक यार इंटीमेट होने के लिए नहीं मिलेगा। तो
हम उससे पहले ही करेंगे ना, तो कैसे करेंगे, इनके दिमाग में ये होगा, ठीक है। तो दे हैव देयर ओन फैंटेसी कि इनको क्या आपका बॉडी पार्ट किस करना है, क्या आपका बॉडी पार्ट लिक करना है, क्या आपका बॉडी पार्ट सक करना है, और कौन सा बॉडी पार्ट बाइट करना है, ठीक है। सो दे हैव एवरीथिंग इन देयर माइंड, किस किस टाइप का इंटीमेसी इनको करना है। तो मैं एक चीज़ बता दूं, जितने टाइप के इंटीमेसी होते हैं ना इस दुनिया में, ये सब करना चाहते हैं, एक्सेप्ट दैट ब्रूटल वन जो कुछ गंदी होता है, वो तो नहीं बिल्कुल, ठीक है। ऑफकोर्स जो रोमांटिक लव मेकिंग टाइप ऑफ इंटीमेसीज होती है ना, और थोड़ा टीजिंग प्लेजर देना एक दूसरे को, वो तो ये पर्सन बड़ा मास्टर है ये पर्सन उसके अंदर, ठीक है। हाँ, वर्जिन दिख रहे हैं मुझे, ये ऐसी बात नहीं है कि ये ऐसा कोई पर्सन है जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, मुझे वर्जिन दिख रहा है ये पर्सन, ठीक है। मे बी कोई किसी ने ये सवाल सोचा कि मास्टर कह रही है तो शायद किसी के साथ ऑलरेडी कर चुका है या कर चुकी है कुछ, नहीं, दिस पर्सन इज़ वर्जिन। बट आजकल सबको पता होता है कहाँ से क्या करना होता है किसको, ठीक है। तो ऑफ कोर्स कोई इतना सीधा नहीं होता आजकल, तो इनको पता है क्या क्या करना होता है क्या क्या नहीं, और ये पर्सन सब फैंटेसी करके बैठ जाएंगे आपके साथ, और शादी के बाद तो ये धूम मचा देंगे, मैं बता रही हूँ आपको। आउटिंग विद लवर, तो आप इनके साथ घूमोगे फिरोगे बड़ा, और ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपको कहीं स्पेसिफिक जगह पे आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, ठीक है। लाइक एक ऐसा व्यू हो, और हमारे रूम से ऐसा शीशे से बाहर ऐसा व्यू दिख रहा हो, ठीक है। आई एम गेटिंग न्यूयॉर्क सिटी, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है, बहुत रैंडम था ये। और ना कोई ऊंचा सा अपार्टमेंट है, सिटी व्यू है पूरा, और यू गाइज आर हैविंग ताबड़तोड़ सेक्स इनसाइड, ठीक है। और बाथरूम भी जो है उसके अंदर भी ऐसा शीशा लगा हुआ है, कोई आपको देख नहीं सकता, बट आप पूरी सिटी को देख सकते हो, और आप उसमें भी इंटीमेट हो रहे हो, आप इनको आप मतलब आप थोड़ा शर्मा रहे हो, इटला रहे हो, और ये पर्सन आपको किस कर रहा है, आपको थोड़ा थोड़ा सक कर रहा है, ताकि यू कैन फील मच एंड मच, ठीक है। और आप और टर्न ऑन हो जाओ, लाइक आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। दे वांट हैव बाथ टब सेक्स ऑल्सो विद यू, ठीक है। आई एम गेटिंग बाथ टब, एकदम से क्लिक करा मेरे को, ठीक है। वाह, दिस पर्सन इज वाइल्ड, यू गना बी सो सेटिस्फाइड आफ्टर मैरिज। राजस्थान हनीमून इन लॉज हाउस, सो राजस्थान कुड बी सिग्निफिकेंट। वी हैव महाराष्ट्र, वाह, सारी सिटीज़ सॉरी स्टेट्स हैं, यहाँ जाओ। महाराष्ट्र, हेल्दी एंड रिच, रिच एंड हैंडसम, अरे पैसा तो बहुत होगा इनके पास, ऑफ कोर्स आपके लिए पैसा भी इकट्ठा करेंगे, मतलब इकट्ठा करेंगे तो ऐसा बोल रहे सिग्नल पे बैठेंगे, बिल्कुल नहीं। ये पर्सन रिच होगा, ठीक है। जब आपसे इनकी शादी होगी ना, तो मतलब ये इंसान आपके लिए मेहनत करेगा कि हमें इतना, जब इनके ड्रीम्स हैं तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना अपने ड्रीम्स पूरी करने के लिए, इनको पता है ये चीज़, और ये मेहनत करेगा, और लिटरली अपने हर एक ड्रीम को पूरा करेंगे, आपके भी, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि बस अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। एज आई टोल्ड यू कि आप कैसे टर्न ऑन होगे और कैसे आपको प्लेजर फील होगा, ये इस पर्सन का एम है, ठीक है। हॉट बेड केमिस्ट्री, गोना डिवोर यू, ओके। वेरी क्लिंगी पर्सन, फायरी बेड केमिस्ट्री। How can I get angry on my little cute baby? And if I ever get angry on you, just remove my clothes and yours too. Okay. Never ever ending love story. This is so beautiful card. I mean, so beautiful. ठीक है। एक कार्ड और ले लेते हैं यहाँ से, मुझे और भी कार्ड्स लेने हैं। Kiss me only or kiss can balance my emotions, love. तो किस कर दो यार इनको। स्ट्रेट हेयर्स, अब ये स्ट्रेट हेयर्स कहाँ की बात हो रही है, आई डोंट नो, आई एम सो सॉरी। ज़्यादा आगे जा रही हो। ओके वेट, आई फॉरगॉट टू टेक दोज कार्ड्स। हमारे फैंटेसी भरे कार्ड्स तो रह ही गए, फैंटेसी भरे तो नहीं, थोड़े अच्छे कार्ड्स हैं। वी हैव आई वॉन्ट यू टू स्क्रीम माई नेम ऑल नाइट। सारी रात बेशर्मी की, सारी नाइट बेशर्मी की हाइट, एक तू एक मैं, आई एम हार्ड आई एम वेट, ओ माई गॉड, वाइल्ड। You and me in quilt, but my dick, oh god, I'm so sorry, is in you. Hey, I love you. So this person love you, ठीक है। Emotional, I really miss you, can't wait to get united with you, my forever love. So they can't even get enough of you, ठीक है। मतलब आप इनको बहुत अच्छे लगते हो।
You might deny the confession I'm going to make, but your touch and body heals my soul. सो आपका टच और बॉडी जो है ना, जो इनकी जो सोल है उसको हील करता है, ठीक है। यह आपको हजम नहीं होगा शायद, आप बोलोगे ऐसा प्यार व्यार झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, बट होगा, ज़रूर होगा, ठीक है। फिजिकली वी आर डिस्टेंट बट माई हर्ट बीट्स फॉर यू, ठीक है। फिजिकली यू माइट बी डिस्टेंट बट देयर हर्ट बीट्स ओनली फॉर यू। ओके, सो आई एम गोना पुट दीज कार्ड्स हेयर, क्योंकि वहाँ तो जगह ही नहीं है, आपको दिखेगा भी नहीं। यू आर प्लेइंग हार्ड टू गेट और यू आर लाइक दिस। सो दिस पर्सन इज आस्किंग यू कि आप हार्ड टू गेट प्ले कर रहे हो सिर्फ, या फिर आप ऐसे ही हो। सोलमेट्स, यू गाइज आर सोलमेट्स। मिशनरी, वी गॉट मिशनरी, ओके, नाइस। I want to see you squirt. This person is wild. Want to kiss you but naked. Low. Your love is a key to my heart. Okay. Anxiety. This person feels anxiety. What if you reject them? Okay. Hey, I'm hungry. Can I eat you? Can they eat you? They want to eat you. Having sexual dreams about you. This person not gonna stop. Want to see you in traditionals. Of course, I was expecting this. I masturbate seeing your photos. Want to lick you down there. I feel so shy. Okay, so this is a reading part 1. I hope you guys like it. If you like it, tell me in comment section. Hit the like button. Till then, take care. I'll see you later. Bye bye. Love you all. Hey Baltu, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने चूज़ करा है ये जुलाई टू दिसंबर, ठीक है, या फिर आपने ये चूज़ करा है 3 नंबर कार्ड, दैट इज़ मैरिज, सो वेलकम टू योर रीडिंग। मार्च का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2023 में कुछ स्पेसिफिक हुआ था आपकी लाइफ में, किसी के लिए कोई कनेक्शन टूटा था, ब्रेक, सब कुछ ख़त्म, ठीक है। डिवोर्स नहीं कह रही मैं, किसी के लिए डिवोर्स भी हो सकता है, ठीक है, बट आई एम सेइंग अबाउट अ स्पेसिफिक कनेक्शन, दैट्स लाइक लव कनेक्शन, ओके। अच्छा, मुझे ना क्या दिख रहा है कि हो सकता है आपकी अरेंज्ड मैरिज हो, नॉट स्पेसिफिकली बट किसी के लिए हो सकता है। अगेन मुझे लोग कमेंट में आके कहते हैं दीदी अरेंज मैरिज नहीं करनी मुझे। इट्स अप टू यू राइट डार्लिंग, इट्स नॉट अप टू मी। नंबर 9, नंबर 3, oh my god, beautiful. 3 जाना, अरे बापू। नंबर 9, नंबर 3 could be significant, ठीक है। किसी के लिए 3 महीने, आई एम गेटिंग 3 months, ठीक है। 3 महीने के अंदर मे बी यू गोना मीट दिस पर्सन, ठीक है। मे बी यू गोना मीट दिस पर्सन इधर जहाँ पे आप काम करोगे वहाँ पे, या फिर आप इनको शायद मिलोगे जब आप काफ़ी अपनी लाइफ में ऑलरेडी सक्सेसफुल होगे तब, ठीक है, अगर ये लव मैरिज होती है तो। अच्छा, दिस कुड बी अ रीयूनियन, आई डोंट नो, ओके, दिस कुड बी अ रीयूनियन ऑल्सो हेयर। सबके लिए नहीं, अगेन सब पीछे पड़ जाते हैं मेरे, नहीं तो फिर नहीं दीदी हमको चाहिए ही नहीं, वो आदमी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, उसको लात मार दो, बोलो नहीं चाहिए, तू निकल यहाँ से, ठीक है। आए तो ओ गॉड, डोंट डू इस, डू इस क्या बोले जा रही हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया। दिस पर्सन विल हैव हार्ड टाइम कन्फेसिंग देयर फीलिंग्स, ठीक है। मैं बहुत अटक रही हूँ इस रीडिंग में, तो कन्फेस नहीं कर पाएंगे जल्दी से, शुरू में ही अटक गई, एंटीना खराब है मेरा। ओके, वी हैव नंबर 9 चेंज। इस किसी कनेक्शन में चेंज आ सकता है, ठीक है, जो या फिर स्टैगनेंट था या फिर ख़त्म हो गया था, उसी कनेक्शन में वापस से कुछ रीस्टार्ट हो सकता है। अदरवाइज चेंज आ रहा है, कोई और पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है और इट विल बी अ ब्यूटीफुल कनेक्शन फॉर यू गाइज, ठीक है। स्पिरिट्स, वन मोर कार्ड फॉर माय पाइला। ओके, आई एम गोना टेक बोथ ऑफ देम, ठीक है। मुझे लग रहा है ये आपके लिए ही आए हैं, बिकॉज इट्स अ कन्फर्मेशन कार्ड, तो मैं लूँगी अ लवर्स कार्ड एंड अ डिस्पेयर कार्ड। देख लिया, अभी मेरे को कोई नहीं बोलेगा दीदी ये 5% कहाँ से घुस गया बीच में, ठीक है। वी हैव थॉट्स, नंबर 17 गिफ्ट एंड नंबर 16 थॉट्स, ओके।
देखो कोई पर्सन आपके बारे में बहुत सोच रहा है, नंबर 17 ये रहा, ठीक है। ये पर्सन ना, इसने पास्ट में बड़ी नौटंकी करी आपके साथ, या फिर अगर ये पास्ट पर्सन है, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, अभी मैं ऐसे बताती हूँ न्यू पास्ट करके एक एक करके, ठीक है। अगर ये पास्ट पर्सन है तो इसने आपके साथ बड़ी नौटंकी करी है पास्ट में, कि दे डोंट लव यू, यू नो, तुम उनके टाइप की नहीं हो या उनके टाइप के नहीं हो, दे नीड सम टाइप ऑफ पर्सन, मे बी प्रैक्टिकल, मे बी इमोशनल, ठीक है। आई फाइंड पीपल फॉल मच, और आई वुड से अट्रैक्ट मच टूवर्ड्स प्रैक्टिकल पीपल, ठीक है। इट्स माई ओपिनियन, ठीक है, कि ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं, स्पेशली द बॉयज़, ठीक है, उनको ऐसी लड़कियाँ पसंद होती है जो प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है, लाइक यू नो अपने अपने में रहती है, उनको अट्रैक्शन तो होती है इमोशनल लड़कियों से, बट दे डोंट फाइंड दैट एडवेंचर इन देम, आई डोंट नो, इट्स काइंड ऑफ वियर्ड, ठीक है, बट द लवर गर्ल इज़ अ लवर गर्ल। सो यहाँ पे ना नंबर 9, 3 एंड 15 मुझे बहुत हाईलाइटेड दिख रहे हैं, तो कुछ स्पेसिफिक हो सकता है। नंबर 6 कुड बी सिग्निफिकेंट, समर्स में आपके पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, या फिर रीयूनियन हो सकता है। ये पर्सन कोई आर्टिस्टिक काम करता हो सकता है, गाने वाने गाना, नाचना, स्केच करना, पेंट करना, दिस पर्सन इज़ वेरी क्रिएटिव, ठीक है। ड्रीम एनर्जी है, बहुत फैंटसाइज बहुत करेंगे आपको, ठीक है। ये पास्ट पर्सन है ना, एक बार मैं पास्ट वालों को लिए अच्छे से क्लियर कर दूं, तो इस पर्सन को अब रियलाइज़ हो रहा है दैट यू वर द वन एंड दिस पर्सन मिस यू, ठीक है। अगर आप दोनों ने ब्लॉक नहीं कर रखा है एक दूसरे को, ठीक है, मुझे यहाँ ना ब्लॉक करने की एनर्जी आ रही है, आई एम नॉट सीइंग एनी ब्लॉकेज, ठीक है। मे बी इस पर्सन की तरफ से हो बट आपकी तरफ से नहीं है, और इस पर्सन, अगर इस पर्सन की तरफ से है तो इट्स लाइक दिस पर्सन फील्स बर्डन, ठीक है, इनको डर लगता है आपकी तरफ आने में। अब डर कैसा, इस पर्सन को लगता है कि पहले तो मैंने नौटंकी कर दी, अब कैसे जाऊँ इसकी तरफ, ठीक है। तो वो चीज़ दिख रही है, बट ये पर्सन आएगा बिकॉज दे कांट टेक इट एनी मोर। ये पर्सन एंजाइटी फील कर रहा है, गिल्ट है इनको, ठीक है, डिप्रेशन में जा सकते हैं ये, अगर इनको ज़्यादा टाइम लग गया तो ये पर्सन आएगा, ठीक है, आपकी तरफ। सो वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। अगर ये न्यू पर्सन है तो या फिर ये आपको काम के थ्रू मिलेंगे, ठीक है। आपकी लाइफ में ऑलरेडी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही होंगी जब आपको ये पर्सन मिलेंगे, ठीक है। आपको इनसे मिलते ही वाइब आ जाएगी कि आप दोनों के बीच में कुछ डीप है, कुछ स्पिरिचुअल है, कुछ इमोशनल है, बहुत ही खतरनाक वाला, ठीक है। बट मुझे क्या दिख रहा है ना कि यहाँ पे फिर भी सेपरेशन होगा, ये पर्सन अपने आप को दूर करेगा आपसे, या फिर आप इनको दूर करोगे, बिकॉज यू गाइज आर नॉट ऑन सेम पेज। हाँ, आपका मुझे ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, या फिर हायर लेवल ऑफ सोलमेट, समथिंग वेरी लाइक यू नो स्पिरिचुअल। मुझे ना ट्विन फ्लेम ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा है पास लाइक बैगेज है कुछ, ठीक है। कुछ ऐसा हो सकता है कि आपका कुछ एक टाइप ऑफ बिहेवियर है जो आप चेंज नहीं कर रहे हो, या फिर ये पर्सन नहीं कर रहा है, आप दोनों के कुछ हैबिट्स हैं जो आपके नहीं बदल रहे हैं, वो आपका लेसन है, वो आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। बट आप अगर ढीठ बने हुए हो या फिर ये पर्सन बना हुआ है तो आपको कहा जा रहा है कि इस कनेक्शन में कोई ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स आर वेरी लाइक यू नो कॉम्प्लेक्स, वेरी कॉम्प्लेक्स। डेट नाइट, oh this person gonna ask you for a date, oh my god beautiful, commitment, this person wanna commit now। अगर ये पास्ट पर्सन भी है ना, दिस पर्सन हैज़ मेड अप देयर माइंड कि आपको कमिट करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। और अगर ये न्यू पर्सन है तो इस पर्सन को टाइम लगेगा इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। वी हैव गिव इट टाइम, लुक एट दिस, यहाँ एक सेपरेशन ज़रूर होगा इस कनेक्शन में, छोटा मोटा हो चाहे लंबा चौड़ा हो, बट मुझे थोड़ा लंबा दिख रहा है, पता नहीं क्यों। आई एम सीइंग 3 साल का सेपरेशन आप दोनों के बीच में, ठीक है, या फिर कुछ लंबा चौड़ा दिख रहा है मुझे यहाँ, ऐसा नहीं, छोटी मोटी एनर्जी नहीं आ रही। वी हैव येस, तो येस इट्स अ कन्फर्मेशन फॉर मी ऑल्सो कि हाँ ये कोई ऐसा पर्सन होगा जिससे पास्ट में आपकी नहीं बनी, या फिर पास्ट में आप दोनों का कुछ कलेश हुआ, बट दोनों ने कहीं ना कहीं अपने अपने हिसाब से 100% दिया इस कनेक्शन में। और हो सकता है किसी के लिए एक ही पर्सन ने ज़्यादा दिया है, ठीक है, दूसरे ने इतना नहीं दिया, और कुछ लोग मेरे पीछे पड़ जाएं, अरे दीदी क्या बात कर रही है, उसका तो भूत बना दूंगी मैं, या बना दूंगा मैं, आए इस बार ज़रा, इस बार मेरे पास, मैं मारूंगा, को नहीं मारूंगा उसको या मारूंगी। सो आपको बोला जा रहा है कि अपने लेसन्स पे गौर करो, ठीक है। हो सकता है कि आप सोचते हो कि वो पर्सन आपकी तरफ आया तो आप मना कर दोगे, या ये कर दोगे, वो कर दोगे बस, बट इस पर्सन के अंदर मैनिपुलेशन वाली ना थोड़ी हरकतें हो सकती हैं, आपको जल्दी मैनिपुलेट कर सकता है। ये पर्सन आपको अच्छे से मैनिपुलेट करना जानता है विद द थॉट्स कार्ड एंड द लवर्स। इस पर्सन को पता है आप कैसे मानोगे, दिस पर्सन कैन
अंडरस्टैंड योर साइकोलॉजिकल नीड्स। ये ऐसे पिक कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, और ये उसी टाइम आपके ऊपर वही चीज़ से वार करेंगे कि ले अब बोलते को मैं नहीं चाहिए हूँ क्या। तो कभी कभी हम अपने वर्ड्स के साथ ना बोल देते हैं चीज़ें, बट वो चीज़ बाद में नहीं होती रेसिप्रोकेट। तो आपको कहा जा रहा है आपको वो पर्सन पसंद है अभी या नहीं। मे बी आपको नहीं पसंद क्योंकि आपकी बहुत दिन से बात नहीं हुई, सालों हो गए, ठीक है, आप दोनों का सेपरेशन हो गया, उस पर्सन के बीच में आपकी बहुत बुरी बातें हुई हो, आप दोनों ने बुला भला एक दूसरे को बोला हो, बुरा भला, ठीक है, एक दूसरे को झापड़ भी मार दिया हो, क्या पता, ठीक है। बट आपको कहा जा रहा है कि अगर कुछ ऐसा हुआ है, मे बी अगर उस पर्सन ने आपके साथ कभी कुछ गलत बोला है तो उस पर्सन के साथ भी वही होगा, साथ साइड बाय साइड। वी हैव गोल्ड डिगर, ठीक है। तो विद अ गोल्ड डिगर, अगर ये पर्सन ने किसी और को आपकी जगह चूज़ करा था, आई डोंट नो, आई गॉट दिस एनर्जी, अगर यहाँ थर्ड पार्टी थी, किसी और को इन्होंने चूज़ करा था। एज आई टोल्ड यू इन स्टार्टिंग कि किसी किसी को प्रैक्टिकल लोग बहुत पसंद होते हैं और आप इमोशनल हो सकते हो विद द लवर्स कार्ड, ठीक है। आप भी बहुत रोए उस पर्सन के पीछे, ठीक है। अभी मैं पास्ट वालों के लिए बता रही हूँ। तो इस पर्सन ने किसी और को चूज़ करा है एंड वो गोल्ड डिगर निकला, ठीक है। और दिस पर्सन विल गेट टू नो दिस वेरी लेट, और जब तक ये गेट टू नो करेंगे तब तक हो सकता है कि आपका कहीं और रिश्ता हो जाए और किसी किसी के लिए ना भी हो, ठीक है। अब बात करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। अगर आपके ट्विन फ्लेम है ना ये पर्सन, तो ऑफ कोर्स यू कैन गेट योर सोलमेट ऑल्सो, राइट। आप उसके साथ सेटल डाउन भी हो सकते हो। सो हो सकता है, आई एम गेटिंग दैट कहीं और रिश्ता होने वाला ट्रोप, ठीक है। और आप इनको शायद रिजेक्ट भी कर दो कि मुझे नहीं चाहिए, तुम अब बाहर में जाओ। और किसी किसी के लिए यू गोना ऑब्जर्व देम कि मैं देखती हूँ या देखता हूँ कि तुम चेंज कितने हुए हो या बस अपनी बकवास कर रहे हो, ठीक है। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। अब जो लोग पास्ट के लिए नहीं देख रहे, ठीक है, उनके लिए बता दूं कि कोई आपको डेट नाइट के लिए पूछने वाला है बहुत जल्द, ठीक है। या फिर ये गर्मियों में हो सकता है, अभी नहीं, ठीक है। या फिर 3 मंथ्स लेटर, 3 मंथ्स लेटर तो गर्मियाँ ही आ जाएंगी ऑफकोर्स गर्मियाँ तो आ ही गई हैं। सो कोई आपको डेट के लिए पूछना चाहता है। मे बी ये पर्सन आपको कमिटमेंट वगैरह की बातें बोले कि तुम मुझसे शादी करोगे या करोगी, ठीक है। आपसे शादी वाली बातें करे, शादी वाले MCQs करे, ठीक है, क्वेश्चंस पूछे, ठीक है। एंड बूम, ये पर्सन आपको एकदम से छोड़ दे। मे बी इनकी लाइफ में एकदम से कोई और आ जाए। तो मुझे यहाँ सेपरेशन तो दिख ही रहा है, नए लोग हो चाहे पुराने लोग हो, ठीक है। और इस कनेक्शन को ग्रो करने में हद टाइम लगेगा, लेट मी टेल यू। आई एम गेटिंग strong twin flame connection है, ठीक है। Let's see from the tarot what else we gonna get here. Spirits give me messages for my pile too. अच्छा, मैं सेक्सुअलिटी की बात करूँ ना, तो इनका तो लव लैंग्वेज ही, जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे उनका लव लैंग्वेज फिजिकल टच होगा, ठीक है। तो जब लव लैंग्वेज ही फिजिकल टच है तो चटपटापन तो होगा इस पाइल में, इस आप दोनों की लाइफ में खतरनाक वाला। वो भी वी हैव एस ऑफ स्पोर्ट्स, वी हैव द टावर, बाप रे खतरनाक। नंबर 7, नंबर 8, जनवरी मुझे बहुत सिग्निफिकेंट दिख रहा है। पता नहीं, शायद आपका किसी के साथ जनवरी में सेपरेशन हुआ है, या फिर जनवरी में आप किसी भी नए पर्सन को मिले हो तो, और अब आपकी बातचीत नहीं हो रही उस पर्सन से, ठीक है। या फिर जनवरी में हुई थी, या फिर आपने इनको कहीं देखा था, ठीक है। तो हो सकता है ये पर्सन अब वापस आया आपकी तरफ, ठीक है। मे बी ये पर्सन जनवरी में आपकी सिटी में आया था या आई थी, बट आपको मिली नहीं, ठीक है, या मिले नहीं। तो ये पर्सन को आपकी कमी खलती है, ठीक है। दिस पर्सन रियली गेट्स एंड लाइक फील्स एंजाइटी जब ये आपके बारे में सोचते हैं। तो नंबर वी हैव 111, ब्यूटिफुल, न्यू बिगिनिंग, या फिर कोई न्यू पर्सन है, ठीक है, न्यू लव और न्यू स्टार्ट, ठीक है, वो चीज़ दिख रही है। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। पहले मैं ना सारे कार्ड्स ले लूँ, फिर उसके बाद हम बात करते हैं आगे, ओके। स्पिरिट्स गिव मी, ओके वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आई न्यू इट, बढ़िया। वी हैव द स्ट्रेंथ। इस कनेक्शन में बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे इस कनेक्शन में। वी हैव द 4 ऑफ wands, आई न्यू दिस कमिंग, दिस इज अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। वी हैव 11 pile 2, वी हैव 11 हेयर, ठीक है। वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स। आप अगर आप क्वीन देख रही हो, आप लड़की हो, तो आप शायद पहले बहुत इमोशनल थी, या पहले बहुत ही आई डोंट गिव अ फक वाली एनर्जी थी आपकी, कि मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप चेंज हो रही है, आप थोड़े इमोशंस अपने बैलेंस करोगी, ठीक है। और अगर आप लड़के हो तो आपके लिए है सेम चीज़, ठीक है। और
मुझे ये भी दिख रहा है, अगर आप पहले बहुत इमोशनल थे तो अब आप प्रैक्टिकल होते जा रहे हो, आप बिल्कुल ही चेंज हो गए हो। चाहे वो पास्ट का पर्सन हो, चाहे वो न्यू पर्सन हो, आप किसी पे ध्यान नहीं दे रहे हो अपनी, अभी आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। यू आर लाइक मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, अपनी लाइफ को चेंज करना है, और आपकी लाइफ में लव की एंट्री भी हो रही है। तो अभी हम पास्ट न्यू की बात नहीं करते, ठीक है, जो आना होगा ऑफ कोर्स आ जाएगा। पास्ट आ भी गया तो जिन लोगों को नहीं चाहिए वो तो लात मार के भगा ही देंगे ऑफ कोर्स। बट अभी हम बात करते हैं फ्यूचर स्पाउस की। तो फ्यूचर स्पाउस ऐसा पर्सन होगा जो अपनी लाइफ में एक स्पेसिफिक कनेक्शन ख़त्म करके आपकी तरफ आएगा, ठीक है। एज आई टोल्ड यू, अगर ये पास्ट पर्सन भी है तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिग्निफिकेंटली होगी, कोई दूसरी औरत या दूसरा आदमी होगा, ठीक है। वहाँ पे कमिटमेंट वाली प्रॉब्लम होगी कि वहाँ पे शायद इनकी जो फैमिली है वो इनको ज़बरदस्ती कमिट कर दे, ठीक है। यू नेवर नो बिहाइंड द सीन्स, राइट। तो हम कभी कभी जज कर देते हैं कि अरे इसकी तो आदत है इधर उधर मुँह मारना। क्या पता उस पर्सन को सोसाइटी के गॉसिप करने से दिक्कत हो, है ना। क्या पता उन्हें ऐसा लगता हो कि वो आपके साथ रहेंगे तो लोग उनको ताने मारेंगे कि अरे तेरे को यही मिला था, तेरे को यही मिली थी, आय हाय तू तो अच्छी पुल कर सकता है, अच्छा पुल कर सकता है। तो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। लोगों को डर होता है, ऐसी बात नहीं है कि प्यार किया तो डरना क्या, ऐसा मूवीज़ में होता है ये सब, ठीक है। सो कभी कभी मजबूरियाँ होती हैं, बट यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन दोनों की लाइफ में, ठीक है। तो इनकी कोई दूसरी औरत या आदमी इनकी लाइफ में ऑलरेडी होगा, या फिर जब आप मिलोगे इसलिए शायद आपका सेपरेशन होगा क्योंकि आपका दिल टूटेगा। शायद आप दोनों को म्यूचुअल क्रश होगा एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। आप दोनों में फ्लर्ट होगा, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाली एनर्जी हो सकती है, ठीक है। और फिर एकदम से आपको पता चले कि ओ इसकी लाइफ में तो कोई है जिससे ये ऑलरेडी कमिटेड है ना। तो ये मेरे साथ फ्लर्ट क्यों कर रही थी, आपको लगेगा कि ये प्ले बॉय है, प्ले गर्ल है, बट आपको बाद में पता चलेगा कि नहीं नहीं, शायद कुछ था ऐसा जो ये रिवील करेंगे खुद से ही, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग वट इट रियली इज़, ठीक है। बट मुझे यहाँ फैमिली का प्रेशर ज़्यादा दिख रहा है, आप दोनों में कुछ डिफरेंस हो सकता है सिग्निफिकेंट, उसकी वजह से इनकी फैमिली नहीं मानेगी या फिर लव मैरिज के लिए नहीं मानेगी, ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ, ठीक है। कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, बैकग्राउंड डिफरेंस हो सकता है। एक पर्सन इनके घर में ऐसा हो सकता है जो अथॉरिटेटिव हो, वही सारे घर की वो चलाता है कि क्या कैसे होगा कब होगा, है। तो वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं यहाँ पे। देखो आपके फ्यूचर स्पाउस पे चलते हैं, इनके सेक्सुअल थॉट्स आपको लेके क्या होंगे फर्स्ट टाइम देखने के बाद। तो गाइज दिस पर्सन इज़ ऑल अबाउट लिपटा लिपटी चिपटा चिपटी, ठीक है। मुझे यहाँ कडलिंग दिख रही है, ठीक है, कडल बहुत करना चाहते हैं, एंड दे रियली वांट टू हैव अ वेरी 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 पैशनेट वाला इंटीमेसी विद यू। पैशनेट समझ रहे हो, इतना पैशनेट कि आपको अगले दिन अपनी बॉडी ही ना फील हो, आपको ऐसा लगे कि मैं कहाँ हूँ, ये कौन है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपकी यादाश्त चली जाए, सर्वर पे नहीं मारना चाहते आपके, मतलब ऐसा इंटीमेसी करना चाहते हैं कि अगले दिन आपकी बॉडी बिल्कुल सोर हो जाए, यू गना फील कि हाँ कुछ हुआ है रात को मेरे साथ, ठीक है। दे रियली वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ़ यू ऑल्सो। इनका ना ये है कि आपके साथ एक खतरनाक सा इंटीमेसी करें और उसके बाद आपका ध्यान रखें। इनका फर्स्ट जो थॉट होगा, फैंटेसी जो बेसिकली होगी आपको देख के 18+, दैट इज़ गोइंग टू बी आई एम फीलिंग वेरी, आई डोंट नो हाउ टू से दिस। एक तो ना दे गोना गेट हार्ड, ठीक है, जस्ट बाय सीइंग यू, ठीक है। इनको ऐसा रहेगा कि आपसे सिर्फ अट्रैक्शन है, मे बी आपको बोले भी कि यू आर जस्ट अ टाइम पास, ठीक है। तो ये ना हार्ड हो जाते होंगे आपको देख के, अगर ये लड़के हैं और अगर ये लड़की है तो ऑफ कोर्स दे गोना गेट वेट, ठीक है। तो ना ये पर्सन लिटरली चाहते हैं, लाइक दे वांट टू फील कि जब आप दोनों का एक इंटीमेसी होगा, व्हेन दे गना यूज़ देयर बॉन्ड बेसिकली इनसाइड यू, तो वो कैसा फीलिंग होगा, ठीक है। तो ये उस फीलिंग को इमेजिन करते हैं कि किस टाइप का होगा, है ना, कितना मज़ा आएगा, मतलब आपको मज़ा आएगा या नहीं आएगा। एंड आई एम सीइंग दैट यू गोना एंजॉय। जब शादी के बाद आपके साथ इंटीमेसी होगी इस पर्सन की, यू गोना एंजॉय, ठीक है। हम फ्यूचर स्पाउस की बात कर रहे हैं, पास्ट न्यू की नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस ये भी सोचते हैं, अब ना इनके अजीब से थॉट्स दिख रहे हैं, मिक्स है ये पर्सन, ठीक है। दे आर लाइक कि यार अगर मैंने ऐसा करा तो कहीं ये मुझे तंग होके मुझे छोड़ के ना चली जाए, है ना। या फिर अगर ये लड़की है तो शी वांट्स टू फील योर बेसिकली बॉन्ड, ठीक है, इनसाइड देम।
तो शी इज़ लाइक कि कहीं मैंने इसको अपने कभी डार्क फैंटेसीज बता दी तो ये मुझे छोड़ के ना चला जाए, है ना, कहीं ये मुझे ऐसा ना समझे कि ये कैसी अटपटी सी लड़की है, कहीं अटपट लड़कियां ऐसी चीज़ें सोचती होंगी। तो मतलब थोड़ी ओल्ड सोल हो सकता है, ठीक है। मतलब ओल्ड सोल का मतलब ये नहीं होता कि उस पर्सन के अंदर कोई सेक्सुअल थॉट नहीं आएगा। इट्स लाइक कि ये पर्सन थोड़ा इमोशनल ज़्यादा है, ठीक है। इतना इंटीमेट वाली चीज़ें ना बाहर नहीं लेके आता अपनी, वो अंदर तक ही रखता है अपने। बट थॉट्स बराबर होते हैं और ख़तरनाक भी होते हैं। जो ज़्यादा ओल्ड सोल होते हैं उनके ही ज़्यादा खतरनाक थॉट्स होते हैं भाई, ठीक है। तो ये ओल्ड सोल हो सकते हैं थोड़े, एंड दे गोना फील लाइक कि यार कहीं मुझे इस बात पे छोड़ ना जाए, ठीक है। कहीं शादी के अगले ही दिन बोल दे कि मैं जा रही हूँ अपना बोरिया बिस्तरा लेके, तू बेटा यहीं रह, ठीक है। तो वो चीज़ दिख रही है। दिस पर्सन गोना फैंटेसाइज योर एक्सप्रेशंस, ठीक है। लाइक व्हेन दे आर डूइंग इट, दे आर लिटरली इमेजिनिंग, पता नहीं ये पर्सन ऐसी ऐसी चीज़ें चैनल हो रही हैं। ये पर्सन सोचता है कि हमारा हनीमून होगा और ऊपर इधर उधर हर जगह शीशे होंगे, एंड आई वांट सी हर फेस एवरी टाइम आई एम डूइंग इट, ठीक है। तो पता नहीं, आई जस्ट गॉट इट, इट्स लाइक अ होल सेंटेंस। तो हो सकता है ये पर्सन लिटरली आपके साथ ये चीज़ करना चाहता है, ठीक है। वो चीज़ दिख रही है मुझे। हाँ, ये है कि शादी के बाद ही सब करना चाहते हैं आपके साथ, दैट इज़ वेरी क्लियर है, ठीक है। दिस इज़ 11-11 मैनिफेस्टेशन ऑफ योर्स। अगर आप किसी वाइल्ड पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हो तो इट्स योर रीडिंग, ठीक है। ये पर्सन चाहता है आपके साथ बारिश में कहीं खुले एरिया में इंटीमेट होना। नाउ इट्स वियर्ड, राइट। ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों कहीं अकेले हो, कोई आपको नहीं देख रहा, और अगर देख भी रहा है ना तो बस थोड़ा बहुत ही देखे। मतलब स्टार्टिंग का ही, जैसे दे गोना किस यू, दे गोना लाइक स्टार्ट रिमूविंग योर क्लोथ्स, और आप दोनों को कोई उसके बाद ना देखे। मतलब शायद ये पर्सन कहीं रिजॉर्ट में जाना चाहता है आपके साथ, जहाँ पे सिर्फ आप दोनों हो, ठीक है, आपको कोई देख ही ना सके, ठीक है। ये बहुत ही वियर्ड था जो मैंने अभी आपको बताया, ये मुझे भी नहीं समझ आया। आई जस्ट चैनल्ड इट, और शायद ये आपके फ्यूचर स्पाउस के वर्ड्स थे, और इसलिए ये पर्सन कंफ्यूज होता है कि आपके साथ कैसे इंटीमेट हुआ जाएगा, खुले में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इनके दिमाग में बहुत ही खुराफात चलती है इंटीमेसी को लेके। सो आपके जो पर्सन है वो ये भी चाहते हैं कि आप इनको राइड करो। आई थिंक आप बहुत शाय हो सकते हो, ठीक है। आप ऐसे पर्सन हो सकते हो जिनको ऐसे धुकुर धुकुर होने लग जाती है, यू नो, आपके सामने कोई आता है तो आप उनसे आंखें नहीं मिला पाते ना, आई कांटेक्ट नहीं कर पाते, आपको धड़कनें आपकी तेज़ हो जाती हैं, सांसें तेज़ हो जाती हैं, और इस पर्सन को आपकी वो अदा बहुत पसंद होगी, ठीक है। एंड दे विल फैंटेसाइज कि जब मैं इसके साथ ये चीज़ करूँगा, सो हाउ शाय शी विल गेट। जब मैं इससे अपनी फैंटेसीज बताऊंगा, दैट मे बी दे हैव अ फैंटेसी लाइक यू गिव देम ओरल, ठीक है, यू राइट देम, तो वो पर्सन ये सोचते हैं कि कैसे, ठीक है, कैसे करोगे आप, आपके एक्सप्रेशंस कैसे होंगे उस टाइम, आप कैसे मोन करोगे। दिस पर्सन रियली हैव एवरी टाइप ऑफ फैंटेसी विद यू। दे वॉन्ट यू टू डोमिनेट देम ऑन बेड। यहाँ जो वेमेन है उसको चाहते हैं कि आप डोमिनेट करो इन्हें। ये पर्सन ना, गाइज मुझे ना क्या दिख रहा है कि ये पर्सन ये भी चाहता है कि दे वांट डू इट रॉ विद यू, ठीक है। ये फैंटेसाइज करते हैं कि अब दोनों के पास प्रोटेक्शन नहीं है, एंड यू आर जस्ट गोइंग फॉर रॉ, ठीक है। रॉ तो ऐसे बोल रही हूँ जैसे लड़ाई करने जा रहे हैं, लाइक रॉ इंटीमेसी, ठीक है, नो प्रोटेक्शन, नथिंग। दे वांट हैव बेबीज विद यू एट द फर्स्ट टाइम, ठीक है। ये आपको बोलेंगे भी कि मुझे बच्चे चाहिए। इट्स नॉट लाइक बच्चों के लिए आपसे शादी करना चाहते हैं। मुझे ये दिख रहा है कि इस पर्सन को मे भी बच्चे बहुत पसंद हैं, आपके बच्चे, आप दोनों के बच्चे देखने हैं इनको। आपकी लेट मैरिज हो सकती है किसी के लिए, ठीक है। अच्छा, ये पर्सन ना, guys, this person will masturbate a lot just by thinking about you, just by seeing your pictures. God, this person is so horny for you, like seriously, ठीक है। ये आपके साथ वो पलंग तोड़ वाला जो एक सेंटेंस है ना कि पलंग तोड़ इंटीमेसी, ये पर्सन आपके साथ लिटरली पलंग तोड़ना चाहते हैं। इनका क्या है, ये ज़मीन भी तोड़ दे अगर इनका बस चले तो, इतनी खतरनाक, ठीक है। दे डोंट वांट यू टू वॉक आफ्टर दिस, बस ये इतना चाहते हैं, इतना खतरनाक, लाइक पूरी रात इंटीमेसी चल रही है, ठीक है। मेरी एनर्जी एकदम से डाउन हो गई। ये पर्सन चाहते हैं कि आप बस सोते रहो अगले दिन स्लीपिंग प्रिंसेस की तरह, और ये पर्सन आपका सेवा कर रहे हैं, आपके लिए गाना गा रहे हैं, आपके लिए
कुछ कुछ कर रहे हैं। मे बी दिस पर्सन इज इन टू डांसिंग फॉर यू एंड स्ट्रिपिंग देम सेल्फ। लड़की नहीं, मैं लड़का भी बोल रही हूँ, लड़की लड़का दोनों हो सकते हैं ये तो, कि आपके सामने डांस करते करते स्ट्रिप कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है, और एकदम से आपके ऊपर चढ़ गए। I'm seeing 69 also. Oh God, this person is wild. Okay, this person. Okay, I'm seeing doggy style. I'm getting these type of things. So this person is wild. You can just get it. ठीक है. आई डोंट थिंक सो मैं आपको इससे ज़्यादा बोल पाऊँगी। ये पर्सन नहीं चाहता आपको इतना बताना, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। मैं खुद ऐसा रुक रही हूँ ना बोलते बोलते, ये पर्सन खुद बताएगा आपको, मुँह फटाइए। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, दिस पर्सन इज़ नॉट वेरी शाय। अपने पार्टनर को बताने में शाय नहीं है अपनी फीलिंग्स और अपने फैंटेसीज, डिज़ायर्स, ठीक है। और ये आपसे भी पूछेंगे कि आपको क्या पसंद है, ठीक है। टॉक्सिक थर्ड पार्टी, फ्रेंड्स, फैमिली, इन्फ्लुएंस, ओ माय गॉड। तो यहाँ थर्ड पार्टी हो सकती है बिफोर कमिंग इन टू यूनियन या reunion. Ride me wild if I ever get angry on you. Oh my god, look at your card. Ride me wild. Ride them भाई, ये राइड करना चाहते हैं, ये चाहते हैं आप इनको राइड करो। Past person apologizes. Outing with lover. I'm angry. Remove your top as soon as possible. अच्छा, आप दोनों का मेकअप वाला सेक्स भी हो सकता है, ठीक है। लाइक लड़ाई हो गई है एंड देन दिस पर्सन इज लाइक आई एम वेरी हॉर्नी, जस्ट रिमूव योर क्लोथ्स नाउ। या फिर एकदम से पैशनेटली मेकआउट करने लग गए, आप दोनों की लड़ाई हो रही है कोई, मतलब इनके दिमाग में ये वाली इंटीमेसी भी होगी कि आप कलेश कर रहे हो, आप इनको कुछ कुछ बोले जा रहे हो, ठीक है। एंड ये पर्सन आपको एकदम से किस कर देता है, ठीक है। किश, ओह गॉड, इश। मे बी दिस पर्सन लव सेइंग इश, ओके। या फिर आपको पसंद है इश करना, ठीक है। एंगेजमेंट, ट्रैवल, कोलैबोरेशन, वेडिंग बेल्स, हैप्पीनेस। दिस पर्सन विल रियली बी वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। जब ये आपकी तरफ आएंगे ना आपको प्रपोज करने, बहुत कॉन्फिडेंस की कमी होगी इनके अंदर, ठीक है। मैं बहुत ही अटक रही हूँ आपकी रीडिंग में, तो ये ना कोई 10 मिनट वाला काम के थ्रू भी मिल सकते हैं आपको, जहाँ आप काम करोगे। कांट कमिट टू यू। लुक एट दिस, आपका सेपरेशन ज़रूर होगा, ठीक है, क्योंकि दिस पर्सन इज़ वेरी लाइक इनसिक्योर। मे बी दे फाइंड इट हार्ड टू लव यू, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो या फिर आप बहुत प्रैक्टिकल हो, ठीक है। इस पर्सन को अपने जैसा कोई चाहिए। मे बी लास्ट में पता चले कि अरे वो तो टॉक्सिक निकला जिसके पीछे ये भाग रहे थे, ठीक है, और ये फिर धूम दबाते हुए आपकी तरफ आए। Will not let you leave the bed until you will not be able to walk. Guys, what the hell did I just said? Yay! Thank you for confirming, spirits. Thank you so much. ऐसे नहीं गिरना, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे वैसे भी। सेल्फ लव पे फोकस करो प्लीज़, ठीक है। आपको कहा जा रहा है सेल्फ लव पे फोकस करो। हाउ कैन आई गेट एंग्री ऑन दिस डैम सेडक्टिव एंजल और डेविल? Oh, we have straight hairs from the bottom, ठीक है, straight hairs। अभी चलते हैं सेक्सुअल मैसेजेस पे। Once I will get you, I promise you will encounter heaven every day, night. Oh my God. These wild fantasies are not letting me sleep. 50 shades of our love. Oh my God, this person gonna make love to you every night, every day, every second, every minute. I want to see you in sexy lingerie. Okay, this person gonna see you in sexy lingerie, तो maybe आपको लाके भी दिया करे after marriage. शादी से पहले तो बहुत ख्वाब है और ये पूरे भी करेंगे. You and me and a lot of sex. Okay, I don't know. I'm getting more messages for you, so let's just take them. No, I don't want past files energy. ये पर्सन बहुत नर्वस होगा जब आपको प्रपोज करेंगे. I will cook for you. Love, sex, care and infinity love. Okay, so this person is telling you कि मैं कुक करूँगा, मैं ख्याल रखूँगा, don't worry, ठीक है. You are the sexiest person alive. Don't ever feel you are bad. ठीक है, तो ये आपको कह रहे हैं आप sexiest हो. आप कभी फील मत करना कि आप गंदे दिखते हो या आप बुरे हो, ठीक है. ओके, सो आई नीड टू टेक सम मोर मैसेजेस. उसकी वजह से मैंने ही नीचे कराया, मुझे जगह नहीं है ना.
You taste so good down there. Okay. Once we will get married, I won't let you leave our bed. Can we grow old together? This is so deep. Passion. So much passion, I can say that. Like, seriously. तेरा होके रहूँ, दिस सॉन्ग इज़ सो प्रिटी, लाइक सीरियसली ये मेरा फेवरेट गाना है. आई वॉज लिसनिंग टू दिस सॉन्ग जब मैं ये वाले कार्ड्स बना रही थी, तो सो यू कैन लिसन टू इट टू. इट्स ब्यूटिफुल सॉन्ग. माई फकिंग सोल क्रेव्स यू. आपको क्रेव करती है इनकी सोल, ठीक है, ये आपको बता रहे हैं. यू आर सो डैम सेक्सी. एंजल डेविल डुओ. फैंटसाइजिंग यू नेकेड, यू आर ऑसम. तो ये आपको कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नेकेड फैंटसाइज करता हूँ और तुम बहुत ऑसम दिखती हो जब मैं फैंटसाइज करता हूँ. तो रियल में तो कैसी ही दिखोगी. या दिखोगे. यू आर लव. अच्छा, योर लव इज़ अ की टू माई हार्ट. वन मोर. डिवाइन टाइमिंग. ओके. एक और कार्ड लेने. ओके स्पिरिट्स, जस्ट वन मोर. और नहीं लूँगी मैं उससे ज़्यादा. बहुत सारे कार्ड दे दिए आपने. पाइल 1 के लिए इतने नहीं थे. ओके. रिमूव योर क्लोथ्स, वी नीड टू टॉक. हे. ओके, सो दे आर टेलिंग यू कि अपने कपड़े उतार दो, ठीक है. आप इनको आपसे कुछ बात करनी है. वॉन्ट टू डिवोर योर सोल. ये आपका बॉटम से है डेक वाला. बॉटम ऑफ द डेक वाला है कार्ड, ठीक है. वॉन्ट टू डिवोर योर सोल, ठीक है. सो दिस इज अ रीडिंग पाइल 2. आई होप यू गाइज लाइक इट. इफ यू लाइक इट, टेल मी इन कमेंट सेक्शन. हिट द लाइक बटन. टिल देन टेक केयर एंड आई विल सी यू लेटर. बाय बाय. लव यू ऑल.